पूरा 11th में बायोलॉजी का पढ़ना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 यूनिट। आप लोग क्लास 10th में अभी तक बायोलॉजी एक साइंस का पार्ट पढ़ रहे थे। अब हम लोग एक बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना है। इसमें इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं, मतलब फर्स्ट पूरा मिला के 5 यूनिट पढ़ना है। इस 5 यूनिट लेके हमको 22 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें 22 चैप्टर पढ़ने हैं, बट आप लोग को अच्छे से पता है कि 30% सिलेबस हमारा जो है वह रिड्यूस भी हुआ है। तो पहले उस सिलेबस को हम देख लें, कौन कौन से चैप्टर हमको नहीं पढ़ने हैं। यहाँ देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है रिलेटेड पोर्शन क्लास 11th। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में आपके 4 चैप्टर हैं अबाउट। उसमें से फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का मैक्सिमम टॉपिक डिलीट किया है। ठीक है, मैक्सिमम टॉपिक जो भी बचा है उसको मैं बता दूंगी। प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ना है, एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है। पूरा मिला के 5 क्लासिफिकेशन होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। 4 तक पढ़ना है, बट 5 एंजियोस्पर्म के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। यूनिट सेकेंड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। इसमें 5, 6, 7 3 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। तो 3 चैप्टर में से चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है, बस कुछ उसमें से टॉपिक पढ़ने हैं, कुछ नहीं पढ़ने हैं। तो आप लोग पहला बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोग ये जान जाएँ कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग को क्या नहीं पढ़ना है, रिलेटेड पोर्शन में क्या क्या है। स्नातक पहले मुझे देना सही लगा, स्नातक दे रही हूँ आप लोग को। ठीक है, मॉर्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट्स में नहीं पढ़ना है, एनाटॉमी या फ्लावरिंग प्लांट टच किया है नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, देखो इसमें सारे चैप्टर मतलब डिलीट कहीं नहीं किया है। वही हुआ है कि चैप्टर में से टॉपिक्स को हटाया है, तो टॉपिक्स वो नहीं पढ़ा जाएगा। हम लोग जरूरी होगा तो पढ़ भी लिया जाएगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। फिर प्लांट फिजियोलॉजी में हमको चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अबाउट। इसमें तो हमको लग रहा है कि मैक्सिमम टॉपिक डिलीट कर दिया है, अबाउट 80-90%। मिनरल न्यूट्रिशन में देख लीजिए। फिर अगर यहाँ देखें हम इस टॉपिक के बारे में, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, इसमें देख लीजिए टॉपिक कौन कौन सा है। यूनिट 5 में ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है हमको, क्या नहीं पढ़ना है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पूरे 22 चैप्टर में से हम देख रहे हैं कि अबाउट 11 चैप्टर को टच किया है डिलीट करने में टॉपिक्स को। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो 22 चैप्टर में से 11 चैप्टर तो पूरे पढ़ने हैं हमको, और 11 चैप्टर में से टॉपिक को टच किया है डिलीट करने में, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जानना ज़रूरी था ना कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग में से सिलेबस में से रिड्यूस किया है। तो ये हम लोग का सिलेबस था बायोलॉजी का, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और नहीं पढ़ना है, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो देखा जाए तो वैसे मैक्सिमम टॉपिक नहीं पढ़ना, जो पढ़ना मैं बता दे रही हूँ उसके बारे में। पहले तो हम ये जानते हैं कि लिविंग वर्ल्ड क्या है। ठीक है, या इस यूनिट का जो नेम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का देखें तो वर्ड सही लग रहा है बच्चों, यूनिट का जो नेम है, यूनिट का जो नाम है हमारा, उसी से क्लियर हो रहा है कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी है, जो भिन्नताएं हैं, जो चेंजिंग है, उसके बारे में स्टडी करना है हमको इस यूनिट में। तो हम लोग सब लोग पहले ये जाने कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी मीन्स होता है भिन्नताएं, विभिन्नताएं। ठीक है, तो हम लोग जहाँ भी रहते हैं उसके अगल बगल अगर देखें तो हम बहुत अलग अलग टाइप की ऑर्गेनिज्म देखते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। ठीक है ना, तो उन्हीं सब के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। पहला देखते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग। सेकेंड पॉइंट पढ़ना है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। थर्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये 4 पॉइंट हम लोग को पढ़ने हैं इस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। तो हम लोग पहले जाने कि लिविंग वर्ल्ड क्या है। ठीक है ना, लिविंग वर्ल्ड एक वर्ड होता है और इसे बोलते हैं नॉन लिविंग वर्ल्ड। तो हम लोग यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है कि लिविंग वर्ल्ड क्या होते हैं और कौन कौन से एनिमल ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग वर्ल्ड में आते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स भी लिविंग वर्ल्ड में आते हैं और एनिमल्स भी लिविंग वर्ल्ड में आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लिविंग वर्ल्ड में नहीं आते हैं।
एक्सेप्शन के फॉर्म में पढ़ते हैं उनको हम लोग वायरस जैसे होता है। वायरस ऐसा एनिमल्स, ऐसा ऑर्गेनिज्म है, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, जो माइक्रोस्कोपिक होता है, इस नाते उसको एनिमल नहीं कह सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वायरस, जो क्या है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होते हैं, ठीक है। ये इनको जहाँ जिस टाइप का होस्ट मिला उस पर ये उसके अनुसार अपने बॉडी को चेंज कर लेते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग हो जाते हैं, ठीक। तो लिविंग वर्ड में सारे एनिमल, सारे उस टाइप के एनिमल्स आएंगे, ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसमें क्या हो, लिविंग के सारे सिम्टम्स हो, ठीक है, सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा हो, सारा जो भी इस प्रोसेस होता है लिविंग वर्ड में, सारा वह चीज़ कंप्लीट, रिप्रोडक्शन हो रहा हो, ग्रोथ हो रहा हो, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ठीक है ना, etc। इन सारे चीज़ें जिसमें होती हैं उसको हम लिविंग में बोलते हैं। और ये सारे मतलब जिस पूरे कैटेगरी में पाए जाते हैं तो उसे हम लिविंग वर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब लिविंग वर्ड में सारे आ जाएंगे। नॉन लिविंग, लिविंग दो टाइप का होता है। नॉन लिविंग में क्या होता है कि रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, इससे प्रोसेस नहीं होते हैं, हाँ। लेकिन कुछ ऐसे, अगर हम बात करें नॉन लिविंग में, तो नॉन लिविंग में कुछ में ऐसा ग्रोथ होता है, जैसे हम बात करें कि स्पेशल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा जाए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नॉन लिविंग भी होते हैं जिसमें ग्रोथ होता है। अगर हम बात करें तो बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि लिविंग में, नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे होता है। आप लोग माउंटेन देखे होंगे, ठीक है ना, विंटर टाइम में हम देखते हैं कि माउंटेन पे बहुत सारे बर्फ़ आके जम जाते हैं, तो माउंटेन का साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब मतलब देखा जाए तो ये नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है। बट अगर हम देखें कि इसका स्पेशल फीचर क्या होता है लिविंग का, जो सिर्फ लिविंग में ही होता है, तो लिविंग में सिर्फ स्पेशल फीचर देखें अगर हम, तो रिप्रोडक्शन लिविंग में ही सिर्फ होता है। लेकिन एक बात और है कि लिविंग में भी रिप्रोडक्शन होता है, तो सारे लिविंग में नहीं होता है, इस नाते स्पेशल फीचर में नहीं आएगा। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। डू नॉट हैव अ कैपेसिटी फॉर रिप्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक अ पेरेंट, सो इट इज नॉट पेक्युलर फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ऐसा क्या है भाई, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा लिविंग इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक होता है, एक क्या बोलते हैं, वर्कर बीज। मधुमक्खी में तीन कैटेगरी होता है, ठीक है। एक ड्रोन्स होते हैं, वर्कर बीज होता है, क्वीन होता है। तो मधुमक्खी में एक वर्कर बीज होते हैं। वर्कर बीज जो होता है उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वह सिर्फ वर्क करने का काम करता है, ठीक है ना, अपने घरों को बनाने का कार्य करते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सो इट इज़ नॉट अ पेक्युलर फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर उसे कहते हैं जो नॉन लिविंग में ना हो। जैसे बात करें अगर हम मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वह सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस या द प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। ऐसा प्रोसेस जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसे हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो क्या है, स्पेशल फीचर होता है या पेक्युलर फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। डाइजेशन भी वही फीचर होता है जो सिर्फ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है, ठीक है ना। इस टाइप के बहुत सारे फीचर होते हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, नॉन लिविंग में नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन लाइक वाज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द ओनली वन पेरेंट, या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक अ पेरेंट, बट इट इज the new organism formed from by the asexual reproduction. The new organism is exact like a parent, means 100% जो होते हैं वो पेरेंट से मैच करते हैं। इस वजह से जो एक सेक्सुअल से प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म उसको हम क्लोन्स कहते हैं बच्चों, क्लोन्स, CLONES, क्लोन्स। क्लोन्स मीन्स होता है कि जो अपने पेरेंट से बिल्कुल 100% मैच कर रहे हो, 100% अपने पेरेंट के जैसे होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लोन्स। तो ये सिर्फ पॉसिबल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। बट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टू पेरेंट आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल बोथ, male and female both parent are involved and reproducing a new organism, but this new organism are 50% chance the matching of the parents, male or female, mother या father,
जो सेक्सुअल होता है रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है कि मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है। तो उसमें जो नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होगा, हमको साफ दिख रहा है कि जब मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व हैं तो दोनों का कैरेक्टर उसमें आ सकता है। इस नाते यहाँ पे 100% कैरेक्टर बच्चों में एक का नहीं आता है, दोनों का मिल के आता है। इस नाते 50% चांस होता है कि मदर के जैसा हो सकता है और 50% चांस होता है फीमेल जैसा हो सकता है। इस नाते मैंने बोला कि क्लोन्स सिर्फ एसेक्सुअल में ही बनता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। मेटाबॉलिज्म देखिए यहाँ पे जो बताया मैंने अभी, मेटाबॉलिज्म में क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी, जो भी क्रियाएं होती हैं उसे मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफरिंग फीचर्स ऑफ द लाइफ फॉर्म। देख रहा हूँ, तो मैंने जो बताया अभी उसके बारे में यहाँ पे है। ओके, तो पहले आप लोग इतना पढ़ लीजिए, फिर आगे मैं बता दूँगी।